नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि, राहु के साथ शुक्र आ रहे हैं 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक। हालांकि शुक्र के साथ राहु का साथ 18 मई तक ही रहेगा, यानी 28 जनवरी से 18 मई तक शुक्र राहु की युति होने जा रही है। अब शुक्र और राहु वैसे तो अगर हम ज्योतिष की माने तो गुरु शिष्य हैं, यानी कि राहु के अधीन शुक्र हो जाएंगे तो उसी अनुसार फल भी करेंगे। पर आपकी लाइफ पर पूरे 125 दिनों का प्रभाव क्या होने वाला है, पहले हम समझते हैं राहु आपके लिए कैसे हैं, कैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए, राहु आपके छठे भाव में, छठा भाव रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है और राहु का ये गोचर धन अन्न और सुख देने वाला है। यानी कि राहु तो एक्टिव हैं ही, आपकी कमाई बढ़ा रहे हैं, बचत भी करवा रहे हैं। लेकिन जो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र और मीन राशि में चूंकि राहु है आपका छठा भाव, अब उच्च के शुक्र जब आपके छठे भाव में आएंगे, राहु के साथ बैठ जाएंगे, तब तुला वालों को इसका क्या फल देंगे, पहले हम ये समझते हैं। तो शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं छठे भाव में, छठा भाव का शुक्र का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं होता, अशुभ गोचर कहा जाएगा, क्योंकि राहु भी बैठे हैं, पीड़ित अवस्था में रहेंगे। भले ही उच्च की राशि में आए, लेकिन शुक्र आपके लिए अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। अष्टम के स्वामी का छठे में आना अच्छा नहीं है। तो अष्टम क्या है? आपकी प्राइवेसी का भाव, अष्टम आपका छुपा हुआ धन है, अष्टम आपका रिसर्च का भाव है, अष्टम लंबी आयु लंबी स्वास्थ्य की बीमारी का भी भाव है। तो अष्टम आयुर स्थान है, अष्टम से दुर्घटना भी देखा जाता है। तो अगर वाहन चलाएंगे थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। फाइनेंस के मामलों में खासकर जो भी आप पैसे ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, जो पासवर्ड है आपका, उसके लिए आप बहुत सतर्क रहिएगा और किसी भी तरह का पचड़े में मत जाइएगा। लीगल गारंटी, इनलीगल गारंटी जो होता है किसी का मत लीजिए और फाइनेंशियल गारंटी तो मत ही लीजिए। यानी इस समय अपना रास्ता सही तरीके से आगे बढ़ाइए, इधर उधर जाएंगे तब फंसेंगे। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु थोड़ा सा यहाँ पर, शुक्र भी आकर बैठ गए हैं, तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र राशि के स्वामी हैं और राशि के स्वामी के छठे भाव में जाना उतना अच्छा नहीं फल देता। अब देखिए, छठे भाव में नीच के फल करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी छठे भाव में नीच के फल करते हैं तुला राशि वालों के लिए शुक्र। वैसे तो छठे में जाएंगे तो अच्छा फल नहीं करेंगे, पर यह भी समझिए कि शुक्र का छठे में जाना तुला राशि के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र आपके जीवन साथी के भी कारक है, आपके राशि के भी स्वामी है, और दूसरा यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं। अब शुक्र जो है स्वास्थ्य के, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनको कोई समस्या ना हो जाए इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए तमाम कागजात वगैरह बेहतर तरीके से आप अरेंज करें। पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट है वो तमाम चीज़ें संभाल कर रखें। और विदेश से जो भी आपने कार्य, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें किसी की गारंटर ना बने। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करते हैं तब आपको हर तरफ सतर्क रहना है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे भरोसा नहीं करना। शुक्र 12वें को देख रहे हैं, छठे भाव में बैठ के इतने सारे ग्रह का जमावड़ा लगा हुआ है, 12वां भाव आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। विदेश का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, यानी ये सारी चीज़ें यहीं से देखा जाता है। अब तुला राशि के स्वामी इस अवधि में पूरे 124-25 दिन का वक्त थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक का वक्त आपके छठे भाव मीन राशि में शुक्र उच्च के, और शुक्र के साथ राहु। अब शुक्र अपनी उच्च राशि में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते तो हैं, लेकिन छठा भाव में आपके उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में, अब शुक्र नक्षत्रों से होकर भी गुजरेंगे, इस मध्य अस्त होंगे, उदित होंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, और साथ ही 29 मार्च को शनिदेव भी छठे में आ जाएंगे। तब शुक्र शनि और राहु का साथ हो जाएगा। 14 अप्रैल को सूर्य भी आ जाएंगे, हालांकि सूर्य 13 मई को निकल आएंगे यहाँ से, और राहु भी 18 मई को निकल जाएंगे, और 31 मई को शुक्र भी शनिदेव से चंगुल से बाहर हो जाएंगे। तो शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठेंगे छठा भाव में
छठा भाव एक्टिव करेंगे। अगर आप कर्जों से परेशान हैं तब संभल कर आप कर्जा उतारिए, और किसी से दोबारा कर्ज इस समय अगर लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, पर थोड़ा सावधान रहने में भलाई है, क्योंकि शुक्र आपके लगने से और छठे में बैठे हैं, तो शुक्र के साथ राहु बैठे हैं। तो अगर शुक्र कमजोर आपकी कुंडली में है खासकर, तब स्वास्थ्य की समस्या आपको भी देगा, स्किन की प्रॉब्लम देगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम दे सकता है, किसी को गुप्त परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि शत्रु भाव में बैठा है शुक्र, ऊपर से राहु भी बैठे हैं। अब हालांकि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत भी होगी, प्रतिस्पर्धा में भी आगे रहेंगे, लेकिन उम्मीद से बढ़कर सफलता नहीं मिल रही। इसलिए इस समय शांत रहें, संभल कर रहें और आगे बढ़ें। 1 फरवरी को शुक्र जो है शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो शनि के नक्षत्र में शुक्र के आने से प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में जो भी आपका अधूरा है सौदा, वो एक बार फिर से पूरा होगा या आगे बढ़ेगा। और लंबे समय के लिए कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लाभ होगा। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय इस समय अच्छा रहेगा, खूब मेहनत कीजिए। 2 मार्च को शुक्र यहाँ पर आपके छठे भाव में वक्री हो जाएंगे, और सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि शत्रु आपको दबाने का प्रयास करेंगे। राहु भी बैठे हैं शुक्र के साथ, तो शुक्र राहु के प्रभाव से इसमें सावधानी आवश्यक है। कोई निकट संबंधी भी आपको धोखा दे सकता है, कोई अपना करीबी मित्र भी धोखा देने का प्रयास करेगा। हालांकि राहु थोड़ा भ्रम देगा, इसलिए भ्रम से भी बचना है, किसी पर अति भरोसा से बचना है, संपत्ति प्रॉपर्टी के मामलों में संभल कर रहना है, यात्रा वगैरह में सतर्क रहना है। 13 अप्रैल को मार्गी होंगे शुक्र। 25 अप्रैल को शुक्र पुनः शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और शनिदेव इस समय, शनि राहु और शुक्र सब एक साथ हो चुके होंगे, तो इन तीनों ग्रहों की युति का प्रभाव आपके छठे भाव को जबरदस्त तरीके से मजबूती देगा। अगर कोई मैटर था अभी तक जो परेशानी दे रहा था वो सॉल्व हो जाएगा, शत्रु विरोधी दबे रहेंगे। अभी तक जो आपको परेशान कर रहे थे वो अब परेशान करना बंद करेंगे। 16 मई को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो बुध का नक्षत्र है। तब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा वक्त आएगा, विदेशी जमीन से लाभ होगा, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बढ़िया है। यानी चरणबद्ध हमने आपको बताया कि शुक्र राहु के साथ बैठकर कैसा कैसा फल देंगे और क्या करें। ओम शुं शुक्राय नमः रोज भोर के समय या रात सोने के पहले आप जप कीजिए कम से कम 21 बार, और राहु के लिए शिव जी पर नियमित रूप से जल अर्पित कीजिए, या नमः शिवाय का जप ही कर ले तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।